नमस्कार, टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर, यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्मार्ट मीटर को लेके पूरे भारत में एक एप्रीहेंशन, एक भय का माहौल व्याप्त है। लेकिन कभी आपने सोचा कि भारत सरकार को सभी डिस्कॉम के कंज्यूमर्स के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? अगर कारण जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन इसके पहले ये जान लें कि जो स्मार्ट मीटर होता है उसकी अपनी सर्किट होती है, अपना एलसीडी स्क्रीन होता है और अपना सिस्टम होता है, और वो इस पे अपनी बिजली भी खपत करता है। क्या यह बिजली आपके बिल में जुड़ जाता है? जी नहीं। स्मार्ट मीटर का अपना लोड 2 वाट के करीब होता है और मीटर में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है कि यह 2 वाट आपके बिल में ना जुड़े। इसी तरह आपके पुराने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर थे, एनर्जी मीटर थे, और जो अब स्मार्ट मीटर आ गए हैं, इनके एक्यूरेसी में क्या फर्क है? इसका मतलब यह है कि अगर ये गलती करते हैं तो कितने % तक इनकी गलती या एरर को हम माफ कर सकते हैं। आइए इन बातों की पड़ताल करते हैं, वीडियो में आगे चलें। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा एवं वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्कॉम या विद्युत वितरण कंपनियों में एक बहुत प्रचलित शब्द है जिसे हम AT&C लॉस कहते हैं या एग्रीगेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉस कहते हैं। यह परसेंटेज में होता है। सिंपल शब्दों में अगर इसकी व्याख्या करें तो यह वितरण कंपनियों द्वारा कुल खरीदी गई बिजली के सापेक्ष कितना पैसा वसूल हुआ यह दर्शाता है। बिजली विभाग में प्रायः इसे लाइन लॉस भी कहते हैं। आपको बताते चलें कि बिजली के तार और ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन्स में, डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफार्मर्स में कुछ बिजली का लॉस होता है जिसे हम टेक्निकल लॉस कह सकते हैं, और यह लगभग 4 से 5% तक होना चाहिए। लेकिन अब तक डिस्कॉम अपने AT&C लॉस को 50% के आसपास दिखाता रहा है। आइडियल TNC लॉस कितना होना चाहिए? कृपया स्क्रीन देखें। यही वो दीमक है जो बिजली कंपनियों के वित्तीय सेहत को अंदर ही अंदर खोखला करता गया। कॉमर्शियल लॉस के बहाने हर तरह के एडजस्टमेंट इसमें किए गए और यह ऐसी बहती गंगा बन गया जिसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए सब्सिडी, कुछ बिजली विभाग के लोगों की मिली भगत एवं कुछ डिसऑनेस्ट कंज्यूमर की के सारे पाप इसमें धुलते गए। इसके लिए डिस्कॉम जिम्मेदार है, इसके अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं या पब्लिक जिम्मेदार है, यह एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन वस्तु स्थिति से नजर चुराया नहीं जा सकता। आखिर यह कब तक चलता? कहीं ना कहीं इसका अंत होना था। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इसे काबू में करने के लिए उदय एवं RDSS स्कीम लागू किए। इसका लक्ष्य था AT&C लॉस को 10 से 12% के बीच में लाना। इसी रिफॉर्म के तहत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स को हटाकर डिजिटल मीटर लगाने का एक प्रोग्राम शुरू किया गया भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के नेतृत्व में। डिजिटल मीटर के लगने से बिलिंग में एवं कंप्यूटेशन में कुछ सुधार हुआ, AT&C लॉस कम हुए, लेकिन अभी भी वो रिजल्ट नहीं आ पाया जिसकी अपेक्षा की गई थी। तभी स्मार्ट मीटर ने एनर्जी मार्केट में दस्तक दिया। एक्चुअली डिजिटल मीटर में कम्युनिकेशन एवं ऑटोमेशन का फीचर जोड़कर इसे स्मार्ट बना दिया गया। यानी कि अब स्मार्ट मीटर आपके घर की हर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पे नजर रखेगा, बिजली का बिल तो बनाएगा ही और बिजली जब चाहे चालू करेगा, जब चाहे बिजली काट देगा। पहले बिजली विभाग की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि डिफॉल्टेड कंज्यूमर के प्रेमिसेस में जाके खंबे से तार खोलना पड़ता था, जिसमें काफी दिक्कतें आती थी। यह एक ऐसा अलादीन का चिराग बिजली विभाग के हाथ लग गया कि इसने फौरी तौर पे पूरे भारत में स्मार्ट मीटर लगाने की एक मुहिम शुरू कर दी। इस तरह स्मार्ट मीटर आपके घर में घुसा और अब तो ये निकलने से रहा। और एक मजे की बात और जान लीजिए कि बिजली विभाग को या डिस्कॉम को आप अपने घर में स्मार्ट मीटर लगाने से मना नहीं कर सकते। इन्हें इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के सेक्शन 55 के तहत कंज्यूमर प्रेमिसेस में करेक्ट एनर्जी मीटर लगाने का अधिकार प्राप्त है एवं स्मार्ट मीटर करेक्ट मीटर की परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। तो क्यों न स्मार्ट मीटर को समझकर इसके साथ जीना सीखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर सब लोग थोड़ा जागरूक हो जाएं तो ये स्मार्ट मीटर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जहां तक मैं समझता हूं, ऑनेस्ट कंज्यूमर को स्मार्ट मीटर से कोई परेशानी नहीं है। फिर भी कंज्यूमर में कुछ तो रोष है जिसके कारणों की संक्षिप्त चर्चा मैं यहां आपसे करना चाहूंगा। कृपया स्क्रीन देखें। सबसे पहला कारण जो कंज्यूमर के एंगर का है, रोष का है, वो है बिजली बिल में अचानक वृद्धि होना, यानी स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ के आना। वस्तुतः यह डिस्क टाइप एनर्जी मीटर मैकेनिकल पार्ट युक्त होने के कारण वास्तविक खपत से थोड़ा कम खपत रिकॉर्ड करते थे। इनकी एक्यूरेसी भी क्लास 2 यानी ±2% थी और सबसे बड़ी बात, ये मीटर कम लोड पर कभी
कभी रुक भी जाते थे। जबकि स्मार्ट मीटर आपके ऊर्जा खपत को डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करता है। इनकी एक्यूरेसी भी ±1% या ±0.5% होती है। अगर आपके घर में एक छोटा एलईडी या नियॉन इंडिकेटर भी जल रहा है तो ये स्मार्ट मीटर उसकी खपत को रिकॉर्ड कर लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जो डिसऑनेस्ट कंज्यूमर हैं वो ना तो अब मीटर बैक कर सकते हैं और ना कोई मैल प्रैक्टिस हो सकती है। लिटरली स्मार्ट मीटर किसी भी मैल प्रैक्टिस को रोकते हैं, सील टूटने या बाईपास करने पर बिजली विभाग को खबरदार कर देते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि ऑनेस्ट कंज्यूमर के लिए यह एक पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरी डाउट जो जनरल कंज्यूमर को है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग डिस्कॉम सर्वर से बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यह सोचना बिल्कुल गलत है। डिस्कॉम का सर्वर वही देखता है जो स्मार्ट मीटर इसे दिखाता है, इसे वहां से चेंज नहीं किया जा सकता है। फिर 1 मिनट को यह मान भी लें तो आपके एनर्जी मीटर का रीडिंग तो आपके पास है ही, आप डिस्कॉम को चैलेंज कर सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है डिस्कॉम एवं कंज्यूमर के बीच कम्युनिकेशन गैप। एक्चुअली डिस्कॉम की जनरल प्रैक्टिस के अनुसार इनका अपने कंज्यूमर के साथ व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। ये कंज्यूमर को कभी एजुकेट नहीं करते कि स्मार्ट मीटर ऑनेस्ट एंड बिल पेइंग कंज्यूमर के लिए फ्रेंडली है। स्मार्ट मीटर के ढेर सारे पैरामीटर देखकर सामान्य कंज्यूमर घबरा जाता है। कंज्यूमर को डिस्कॉम स्तर से ऑडियो विजुअल माध्यम से या 1:1 एजुकेट करना चाहिए, यानी डिस्कॉम को ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। और पांचवा यानी सबसे एंटागोनाइजिंग या कंज्यूमर को एजिटेट करने वाला इशू है स्मार्ट मीटर का पोस्टपेड या प्रीपेड मोड। आप जानकर चौंक जाएंगे कि मीटर को पोस्टपेड या प्रीपेड मोड में चलाया जाना पूरी तरह डिस्कॉम का निर्णय होता है। यह डिसीजन एक तरह से कंज्यूमर पर थोप दिया जाता है बिना उनके कंसेंट के। डिस्कॉम एवं कंज्यूमर के बीच मिसट्रस्ट की सूची काफी लंबी है, इस पे फिर कभी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल तो स्मार्ट मीटर की जो काम की रीडिंग है उसके लेने की प्रक्रिया समझें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन फिर आप कहेंगे कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग लेने से क्या फायदा, जब बिजली विभाग अपने सर्वर से रीडिंग लेकर हमारे यहाँ बिजली का बिल भेज देता है। लेकिन मैं कहूँगा बहुत फायदा है। आप जागरूक रहेंगे तो डिस्कॉम भी आपको भाव देगा। साथ ही अगर आप मीटर रीडिंग लेते हैं तो बिजली बिल में जो मीटर रीडिंग दिखाई गई है उससे मिलान कर आप आश्वस्त भी हो सकते हैं। सरकार भी कहती है जागो ग्राहक जागो। आइए अब स्मार्ट मीटर की तरफ चलते हैं रीडिंग लेने, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा वीडियो देखें। स्मार्ट मीटर का स्क्रॉल बटन प्रेस करते ही डिस्प्ले चेक आएगा जिसमें फुल डिस्प्ले दिखाई देगा। इसके बाद प्रेस करते रहें जब तक प्रेजेंट किलोवाट की रीडिंग ना आ जाए और इसे नोट कर लें। उसके बाद प्रेस करने पर प्रेजेंट डे डिस्प्ले होगा एवं फिर प्रेजेंट टाइम डिस्प्ले होगा। फिर प्रेस करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एवं करंट दिखाई देंगे। उसके बाद प्रेस करने पर घर का लोड किलोवाट में दिखेगा आपको। फिर स्क्रॉल बटन प्रेस करने पर मीटर सीरियल नंबर आएगा जिसका मिलान आप अपने बिल में लिखे मीटर रीड कर सकते हैं। यही थी मीटर रीडिंग लेने की प्रक्रिया। यहाँ साथ में एक चीज और मैं कॉशन देना चाहूंगा आपको कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग लेते समय पैरों में रबर के स्लीपर जरूर पहने और हाथ सूखे हों। गीले हाथ से स्मार्ट मीटर की रीडिंग ना लें, शॉक लग सकता है। आपने अपने स्मार्ट मीटर के एनर्जी मीटर की रीडिंग ले ली। अब आप अपने पुराने बिल के फाइनल रीडिंग को देखें। अभी वाली रीडिंग से पिछले बिल की फाइनल रीडिंग घटा दें। आपकी महीने भर की ऊर्जा खपत आपके सामने है। अगर स्लैब वाइज बिजली का रेट आपको मालूम है तो आप अपने महीने भर की बिजली का बिल बना सकते हैं। बिल से संबंधित एक वीडियो भी हमारा यूट्यूब पे टेक्निकल अड्डा चैनल पे अवेलेबल है, कृपया आप देखें। क्या आपको यह जानकर अचंभा नहीं होता कि बिजली जाने पर आपका मीटर तो डेड हो जाता है, लेकिन बिजली आने पर वह पुरानी रीडिंग याद कर आगे काउंट करना शुरू कर देता है और अपनी पिछली रीडिंग याद रखता है। कैसे समझेंगे अगले वीडियो में। साथ ही समझेंगे बिजली बिल में पावर फैक्टर का खेल तथा स्मार्ट मीटर से बिजली का बिल ज्यादा आने के कुछ संभावित कारण एवं उनका सामान्य घरेलू निवारण। तो इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेक्निकल अड्डा चैनल से जुड़े रहें। स्मार्ट मीटर का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं स्मार्ट मीटर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।